अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट्स। इसके अलावा mmfinancials.pk यू कैन विजिट द वेबसाइट एज वेल। So jumping into the weekly, on the KC100 weekly में again not much of a difference you can see। जो मैं previous वीडियो में भी बनाया था, इसलिए मैंने बार बार वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि it would be like beating around the bush। anyways कोई major changes नहीं आए हैं except the fact कि अगर हमारे पास वीकली के ऊपर ये कैंडल वापस रिट्रेस हो जाती है somewhat like this, और हमारे पास एक वीकली क्लोज इस कैंडल के ऊपर तो नहीं, लेकिन अलबत्ता 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है समवेयर अराउंड 42,507 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली या 42,500 लेवल, तो ये एक लोकल लो जो है वो कंसिडर हो सकता है। और उसके बाद फाइनली हम कह सकते हैं कि हमने एक हायर लो बना लिया, जिसके बाद हमारे पास एक हायर हाई जो है वो ट्रेंड कंफर्म कर देगा यस कि हमने वीकली पे ट्रेंड रिवर्स कर दिया है बैक टू द अपसाइड। सो अंटिल देन डाउन साइड इज़ मोर लाइकली, और जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर वीकली टू होल्ड। लेकिन ऑफ कोर्स शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में ये चीज़ें पहले नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो लेट्स जंप इनटू दैट। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली भी ये ट्रेंड लाइन दी थी, दिस वन, और वो अभी तक होल्ड किए हुए। यू कैन सी इट ओवर हेयर कि वो रिस्पेक्टेड है वंस ओवर हेयर और उसके बाद दोबारा। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है प्रीवियस से और वो अब में वो ये कि हमारे पास जो मैकडी का क्रॉस है वापस ऊपर की तरफ वो उसके काफ़ी क्लोज हो चुके हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब तक माउथ इसका क्लोज नहीं होगा तब तक जो है मार्केट वो अपने आप को एक तरह से दोबारा राउंड ऑफ नहीं करेगी। सो इसके क्रॉस ऊपर करने के साथ हमें जो क्लोज चाहिए डेली टाइम फ्रेम का दैट इज़ गोइंग टू बी दिस 0.382 लेवल विच इज़ एट 42,379 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, तो येस दोबारा ये वाला जो लास्ट हाई था ऑन द डेली ये दोबारा चैलेंज करेगी मार्केट विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 0.5 समवेयर अलॉन्ग दोज लाइंस। और वंस भी क्लोज अबव दैट और 0.618 के ऊपर यानी कि 44,124 पॉइंट के ऊपर, देन वी कैन अगेन चैलेंज दिस 46,900 पॉइंट्स लेवल या 47,000 अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कह सकते हैं। सो दिस इज़ सो फॉर द डेली टाइम फ्रेम। डेली में ये चीज़ पे नज़र रखिएगा कि 0.382 विच इज़ एट 42,380 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम इसके साथ कैसे डील करती है मार्केट। उसके लिए फ़र्स्ट जो चीज़ है वो आपको आवरली में मिल जाएगी। आवरली में हमारे पास इस टाइम नो ट्रेड जोन है बिटवीन 0.382 एंड 0.5, क्योंकि जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं होती ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम वी कैन नॉट से कि हमारे पास डेफिनेटली डाउन साइड ज़्यादा पहले प्ले आउट होगी या पहले अप साइड प्ले होगी। सो जब तक हमारे पास 0.382 वही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 42,223 पॉइंट्स, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था डेली के ऊपर 42,380 पॉइंट्स हैं, जबकि हमारे पास आवरली में ये कंफर्मेशन थोड़ी पहले मिल जाएगी कि अगर हमारे पास कंसेक्टिवली आवरली जो टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं वो क्लोज करना शुरू कर देती हैं 42,223 पॉइंट्स के ऊपर, तो मार्केट जो है वो दोबारा गेयर अप कर जाएगी फॉर 42,856 एंड उसी तरह फिर रिस्पेक्टेडली जो मैंने आपको एक प्रीवियसली एक ट्रेंड लाइन भी आपको याद होगी कि आवरली टाइम फ्रेम जो दी थी विच वॉज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो उस ट्रेंड लाइन को हम दोबारा से चैलेंज कर सकेंगे वंस अगेन ओवर हेयर एंड वंस वी क्लोज अबव दैट, तो फिर उसके बाद हमारा वीकली टाइम फ्रेम जो है वो भी बुलिश हो जाएगा विद 43,812 पॉइंट्स, और उसके बाद हमारे पास एक लोकल लो की कंफर्मेशन भी आ चुकी होगी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो जो आवरली टाइम फ्रेम है उसमें आपके पास सबसे पहले ये साइंस दिखेंगे। यू कैन सी कि मैकडी भी जो है वो एक स्क्वीज़ में चला गया है, यू कैन सी इट ओवर हियर कि इट्स नीदर बुलिश नीदर बेरिश, और जहाँ पे इसका क्रॉस होगा या जिसके साथ मोमेंटम कैरी करेगा वो मूव जो है वो मार्केट में प्रिवेल करना शुरू कर देगा। फ़िलहाल फॉर नाउ आप इसको एक राइजिंग चैनल भी कह सकते हैं। राइजिंग चैनल अक्सर बेरिश भी होते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास जो मेन क्राइटेरिया होता है उसके वो ब्रेक का होता है कि वो जब ब्रेक हो तो ऑफ कोर्स उस सूरत के अंदर वो मूव मिलता है। सो फॉर नाउ इसको आप ट्रेड जोन नहीं समझ सकते, इट्स अ रेंज, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि साइडवेज मार्केट जब तक नहीं जाएगी तब तक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा, और स्ट्रक्चर बिल्ड होने के लिए वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो प्राइस कैपिचुलेट कर जाए विच मीन्स कि एक फास्ट ड्रॉप मिल जाए और जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो एब्जॉर्ब का हो जाए, या तो ये होता है या फिर आपके पास टाइम वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेंड हो कि एक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग जो है वो बिल्ड हो जाए और फिर मार्केट जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, एंड दैट्स हाउ वी गेट अ सपोर्ट एंड देन फाइनली रोल टू द अपसाइड और रोल टू द डाउन साइड। तो जो भी ब्रेक हो, अगर सपोर्ट ब्रेक होती है तो टू द डाउन साइड, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है टू द अपसाइड। सो वीकली जो है उसको नैरो डाउन आवरली तक आप कर सकते हैं 42,223 पॉइंट्स तक, और इसको जो वीकली में हमारे पास अगर ये लो बनने में कामयाब हो जाता है
ओवर हेयर, तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो लास्ट लो है उससे ऊपर हमारे पास लो बनेगा, विच इज़ ऑटोमेटिकली इंडिकेट गोइंग टू इंडिकेट हमारे पास प्रॉबेबली जब नेक्स्ट टाइम हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 0.236 के जो चांसेस हैं ब्रेक होने के टू दी अपसाइड वो बढ़ जाएंगे। सो अगर वो बढ़ जाते हैं और हमारे पास ऊपर वीकली पे क्लोज हो जाता है तो 46,000 या 47,000 अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर है, इसको हम नेक्स्ट चैलेंज करेंगे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। और साइन सबसे पहले आपके पास आवरली टाइम फ्रेम से शुरू होंगे, सो दैट यू कैन आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। जो मेन मूव है वो तो ऑफ कोर्स ये जो ग्रीन लाइन है जो आप देख रहे हैं आवरली में, इसके ऊपर ही शुरू होगा। बिफोर दैट हमारे पास मल्टीपल टच पॉइंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आवरली टाइम फ्रेम है। ऑफ कोर्स डेली में ये मल्टीपल टच पॉइंट्स इस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं कि वी गो समवेयर अराउंड दीज लेवल्स या 200 सिंपल के पास जाएं और इसको एक दफ़ा फिर से रिजेक्ट करें, नीचे आएँ और फिर उसके बाद फाइनली ब्रेक करें। सो फिलहाल मैकडी इज़ लुकिंग गुड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। आवरली में जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हमारे पास रेंज रिजॉल्व जब तक नहीं होती है तब तक जो है इट्स गोइंग टू बी अ वेट एंड वॉच गेम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।